नमस्कार साथियों, मैं दलजीत सिंह स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल दलजीत सर 54 में। आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड के राजकीय पशु कस्तूरी मृग के बारे में बात करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम उत्तराखंड के राजकीय चिन्ह के बारे में बात कर चुके हैं, उत्तराखंड के राजकीय पुष्प के बारे में बात कर चुके हैं और उत्तराखंड के राजकीय पक्षी के बारे में बात कर चुके हैं। यदि आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पर जाकर के इस वीडियो को सर्च कर सकते हैं। तो इस चित्र में आप देख रहे हैं उत्तराखंड राज्य के राजकीय पशु के बारे में। अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, भूरा कलर होता है और इसमें ब्लैक कलर के क्या होते हैं, धब्बे होते हैं। इसमें सींग नहीं पाए जाते हैं यहाँ पर, और इसमें तो दांत होते हैं जो सुरक्षा की दृष्टि से होते हैं, बहुत ही नुकीले दांत होते हैं। इसके आगे के पैर क्या होते हैं, छोटे होते हैं, और पीछे के पैर क्या होते हैं, बड़े होते हैं। आइए अब इसको हम विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। उत्तराखंड का राज्य पशु जो है वो क्या है, कस्तूरी मृग है। ये 3600 से लेकर के 4400 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। ये हिम शिखरों में पाया जाता है, बहुत ही ठंडे स्थानों पर ये पाया जाता है। कस्तूरी मृग का जो वैज्ञानिक नाम है वो है मास्कस काइसोगास्टर। इसे हिमालय मस्क डियर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सींग नहीं पाए जाते हैं। कस्तूरी मृग जो होता है इसमें सींग नहीं होते हैं, और सुरक्षा की दृष्टि से दो नुकीले दांत जो है इसमें होते हैं। आगे के पैर जो होते हैं इसके छोटे होते हैं, और पीछे के पैर जो होते हैं वो क्या होते हैं, लंबे होते हैं। कस्तूरी मृग जो है अपना स्थान परिवर्तन नहीं करता है, ये एक ही स्थान पर बना रहता है। अगर इसके कुल की बात करें तो ये अंगुलोटा कुल का जो है पशु है, और अगर परिवार की बात करें तो मोशिडे परिवार का ये पशु है। तो अंगुलोटा आपको याद रखना है कि अंगुलोटा कुल का पशु है ये, और परिवार जो है इसका क्या है, मोशिडे परिवार है। इसका रंग भूरा होता है जिस पर काले और पीले धब्बे बने होते हैं। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये कि कस्तूरी मृग जो है उत्तराखंड में किन स्थानों में पाया जाता है। तो उत्तराखंड में ये फूलों की घाटी चमोली में, उत्तरकाशी जिले में, केदारनाथ में और पिथौरागढ़ जिले में पाया जाता है। उत्तराखंड के अलावा भारत में कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में और सिक्किम राज्य में भी ये पाया जाता है। इस पशु की जो ऊंचाई होती है वो लगभग 20 इंच के आसपास होती है। अगर वजन की बात करें तो वजन जो होता है वो 10 से लेकर के 20 किलोग्राम का होता है, और इसकी औसत आयु जो होती है वो कितनी होती है, लगभग 20 वर्ष होती है। गर्भधारण की अवधि इसकी 6 माह की होती है। 6 माह के बाद ही ये क्या करते हैं, एक अपने बच्चों को जन्म देते हैं, और एक बार में केवल एक ही मृग को जन्म देते हैं। जिस प्रकार गाय और भैंस केवल एक बार में एक ही बच्चे को जन्म देते हैं, इसी प्रकार से कस्तूरी मृग जो है ये भी एक बार में केवल एक ही बच्चे को जन्म देते हैं। कस्तूरी नामक जो पदार्थ होता है, तरल पदार्थ होता है, ये केवल नर मृग में पाया जाता है। मादा मृग में कस्तूरी नहीं पाई जाती है, और ये एक बार में जो है 30 से 45 ग्राम तक की कस्तूरी प्राप्त होती है। तो नर मृग में पाई जाती है, आपको ध्यान रखना है, और एक बार में केवल 30 से 45 ग्राम की कस्तूरी प्राप्त होती है। एक वर्ष के मृग में कस्तूरी पाई जाती है। तो जन्म के एक वर्ष बाद जो मृग होगा उसमें क्या पाई जाएगी, कस्तूरी पाई जाएगी, और 3-3 वर्ष के अंतराल में कस्तूरी प्राप्त की जा सकती है। यानी कि एक बार कस्तूरी प्राप्त करने के बाद में पुनः अगर आपको कस्तूरी प्राप्त करनी है तो आपको 3 वर्ष का क्या करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। चिकित्सकीय दृष्टि से जो कस्तूरी है ये एक हार्मोनल स्राव है, ठीक है, एक प्रकार का हार्मोन है ये कस्तूरी जो नर मृग में पाया जाता है। यह एक जटिल प्राकृतिक रसायन है जिसमें अद्वितीय सुगंध होती है। ये किन किन बीमारियों में प्रयोग किया जाता है, तो ये दमा, निमोनिया, हृदय रोग, टाइफाइड, मिर्गी आदि रोगों की औषधि बनाने के लिए क्या किया जाता है, इस कस्तूरी का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। उत्तराखंड में कस्तूरी मृगों की संख्या जो है वो काफ़ी कम होती जा रही है, इसीलिए कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा जो है बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं कि कब कब कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए सरकार ने अधिनियम बनाए हैं। तो सर्वप्रथम प्रयास जो है कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए 1952 ईस्वी में, जब बाघों के संरक्षण के साथ ही कस्तूरी मृगों के संरक्षण के लिए भी क्या किया गया था, अधिनियम बनाया गया था। तो 1972 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग चमोली में कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई थी। तो दोनों ही पॉइंट महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर पूछा जा सकता है कि कस्तूरी मृग विहार की स्थापना जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कब की गई, तो 1972 में। दूसरा प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग द्वारा जो है किस वर्ष जो है संरक्षण की प्रयास किए गए, तो 1972 में। आपको ध्यान रखना है ये, और ये कहाँ पर है आपका, ये चमोली जिले में है। 1977 ईस्वी में महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। ये जो है बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले की सीमा पर स्थित है। तो महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान की स्थापना कब की गई, इसकी स्थापना कब की गई, इसकी स्थापना की गई 1977 में। किन जिलों में है ये, बागेश्वर और पिथौरागढ़ की सीमा पर स्थित है।
1982 में कांजुला खर्क में एक कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई। और ये कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र जो है ये किस जिले में है? आपका चमोली में है। तो मृगों की संख्या को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा 1982 में भी क्या किया गया? प्रयास किया गया। 1986 ईस्वी में अस्कोट वन्य जीव विहार पिथौरागढ़ में जो है कस्तूरी मृगों के संरक्षण के लिए प्रयास किए गए। वन्य जीव गणना 2005 के अनुसार कस्तूरी मृगों की जो संख्या है वो कितनी रह गई है? 279 कस्तूरी मृग बचे हैं। आइए उत्तराखंड के राज्य वृक्ष बुरांस के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर चित्र, ये राज्य वृक्ष बुरांस का चित्र है। चटक लाल रंग के इसमें देख रहे हैं आप फूल पाए जाते हैं। और अगर बात करें तो ये केवल एक पर्वतीय वृक्ष है, ये मैदानी क्षेत्रों में इसको नहीं उगाया जा सकता। और सदाबहार वृक्ष है, ये सदा हरा भरा बना रहता है। तो आइए इसको विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष बुरांस है और ये विशुद्ध रूप से एक पर्वतीय वृक्ष है और सदाबहार वृक्ष है, सदा हरा भरा रहता है। इस वृक्ष को मैदानी भाग में हम नहीं उगा सकते। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है रोडोडेंड्रॉन। तो रोडोडेंड्रॉन आपको ध्यान रखना है। राज्य वृक्ष जो बुरांस है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? रोडोडेंड्रॉन। ये किस कुल का पौधा है? तो ये एरिकेसई कुल का पौधा है और 5000 से लेकर के 13100 फुट की ऊंचाई पर पाया जाता है। अगर मीटर में ऊंचाई की बात करें तो 1500 मीटर से लेकर के 4000 मीटर की ऊंचाई पर ये पाया जाता है। तो दोनों ही पॉइंट पूछे जाते हैं, फुट में भी पूछा जाता है और मीटर में भी इसकी ऊंचाई पूछी जाती है। अगर इसके फूलों की बात करें तो फूलों का रंग जो होता है वो कैसा होता है? चटक लाल रंग के इसके फूल होते हैं। 11000 मीटर की ऊंचाई पर जो बुरांस पाए जाते हैं वो सफ़ेद रंग के होते हैं। उसके फूल कैसे रंग के होते हैं? सफ़ेद रंग के होते हैं। बुरांस का जो पुष्प है वो फरवरी से अप्रैल तक खिलता है। इस वृक्ष की जो ऊंचाई होती है वो 20 से 25 फुट यानी कि लगभग 7 से 8 मीटर ऊंचाई पौधा होता है। इसकी लकड़ी जो है बहुत ही मुलायम होती है और इसका ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। बुरांस के जो फूल होते हैं इसका जूस जो होता है हृदय रोगियों के लिए बहुत ही लाभकारी होता है और डॉक्टर जो है हृदय रोगियों को इसका जूस पीने की सलाह देते हैं। बुरांस के फूलों से जो है रंग भी बनाया जाता है। बुरांस जो है ये नेपाल का जो है ये राष्ट्रीय पुष्प है और नागालैंड का और हिमाचल प्रदेश का ये क्या है? राजकीय पुष्प है। इसे बुरांसो भी कहा जाता है। कश्मीर में बुरांस को क्या कहा जाता है? कश्मीर में बुरांस को आर्डवाल के नाम से जाना जाता है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि किस अधिनियम के तहत बुरांस वृक्ष को संरक्षित किया गया है? तो 1974 के वन अधिनियम के द्वारा जो है बुरांस वृक्ष को संरक्षित करने का प्रयास किया गया है। इसकी कटाई पर रोक लगाई गई है और अधिक से अधिक संख्या में जो है इस पेड़ों को उगाने के लिए प्रयास किए गए हैं। तो उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष कौन सा है? बुरांस। उत्तराखंड का राज्य गीत जो है वो है उत्तराखंड देवभूमि शत शत वंदन अभिनंदन। तो उत्तराखंड का राज्य गीत है उत्तराखंड देवभूमि शत शत वंदन अभिनंदन। जब उत्तराखंड के राज्य गीत का चयन किया जाना था तो 203 गीत जो है ये चुने गए थे और 203 गीतों में से जो है उत्तराखंड देवभूमि शत शत वंदन अभिनंदन को जो है उत्तराखंड का राज्य गीत घोषित किया गया। इसको 6 फरवरी 2016 में राज्य गीत घोषित किया गया। इसकी जो गायन अवधि है, गाने की जो समय है वो कितना है? 9 मिनट का समय लेता है। इसके लेखक जो है वो कौन है? हेमंत बिष्ट। आपको ध्यान रखना है राज्य गीत के लेखक कौन है? हेमंत बिष्ट। इस गीत की जो क्वालिटी है, जो विशेषता वो ये है कि इस गीत की एक लाइन जो है वो गढ़वाली भाषा में है और एक लाइन जो है वो कुमाऊनी भाषा में है। इसके जो गीतकार हैं वो कौन है? गढ़ रतन नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा निराला, इन दोनों के द्वारा जो है इस गीत को गाया गया है। जैसा कि हमने अभी बात की कि जब उत्तराखंड राज्य गीत का चयन किया जाना था तो 203 गीत जो है चुने गए थे। तो 203 गीतों में से लक्ष्मण सिंह विटोही की अध्यक्षता वाली जो समिति थी उसने राज्य गीत को चुना था। तो आपको ध्यान रखना है कि राज्य गीत के चयन के लिए जो समिति गठित की गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे लक्ष्मण सिंह विटोही। उत्तराखंड की राज्य तितली कॉमन पीकॉक है। ये आप चित्र देख रहे हैं, उत्तराखंड की राज्य तितली का चित्र है ये कॉमन पीकॉक। इसको जो है 7 नवंबर 2016 को राज्य तितली घोषित किया गया है और ये तितली जो है ये 7000 फीट से अधिक ऊंचाई पर जो पाई जाती है। इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो है पेपिलियो बायनट। पेपिलियो बायनट जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। ये मार्च से लेकर के अक्टूबर के मध्य में जो है आपको दिखाई देती है। इसका जीवन काल जो है 30 से लेकर के 45 दिन का होता है। भोजन के रूप में अगर बात करें तो ये टिमरू नामक एक पौधा होता है, उसके पत्ते खाती है और इसी पर ये अपना जीवन भी व्यतीत करती है। इसके संरक्षण के लिए जो है बटरफ्लाई पार्क की स्थापना की गई है। और कब की गई है बटरफ्लाई पार्क की स्थापना? 2016 में। ये कहाँ पर है? लच्छीवाला देहरादून में
ये स्थित है। उत्तराखंड राज्य का वाद्य यंत्र क्या है? ढोल है। ये आप ढोल का चित्र यहाँ पर देख सकते हैं। आइए इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास करते हैं। ढोल को राजकीय वाद्य यंत्र जो है 2016 में घोषित किया गया। उस समय हरीश रावत जी की सरकार थी। 2015 में भंडारी समिति का गठन किया गया था राजकीय वाद्य यंत्र के चयन के लिए। तो ध्यान रखना है किस समिति का गठन किया गया था राज्य वाद्य यंत्र चयन के लिए? तो भंडारी समिति का गठन किया गया था। कब किया गया था? 2015 में किया गया था। भंडारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? भंडारी समिति के अध्यक्ष थे योगेश भंडारी। और ऐसा माना जाता है जो ढोल है हमारा वाद्य यंत्र, इसकी उत्पत्ति जो है वो किससे मानी जाती है? भगवान शिव से मानी जाती है। उत्तराखंड में 16 संस्कार, हिंदू धर्म के जो 16 संस्कार होते हैं, उत्तराखंड में 16 संस्कारों में इस ढोल का प्रयोग किया जाता है। ये किससे निर्मित होता है? तो ये तांबे और साल की लकड़ी से मिश्रण से बना होता है। तो ढोल जो होता है वो किसके मिश्रण से बना होता है? तांबे और साल की लकड़ी के मिश्रण से। आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कब घोषित किया? 2016 में। समिति कौन सी थी? भंडारी समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? योगेश भंडारी। और किससे बना होता है? तांबे और साल की लकड़ी से। उत्तराखंड की राजकीय भाषा, उत्तराखंड की प्रथम राजकीय भाषा जो है वो हिंदी है, जो कि राज्य गठन के समय 9 नवंबर 2000 को ही इसको राजभाषा के रूप में अपनाया गया। द्वितीय राजभाषा के रूप में संस्कृत को अपनाया गया है। तो उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा जो है वो क्या है? संस्कृत है। जनवरी 2010 में इसको उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा बनाया गया। इस समय रमेश पोखरियाल निशंक की सरकार थी। उत्तराखंड का राजकीय खेल क्या है? उत्तराखंड का राजकीय खेल है फुटबॉल। ये आप देख रहे हैं चित्र फुटबॉल का। फुटबॉल को वर्ष 2011 में उत्तराखंड का राजकीय खेल घोषित किया गया है। और राजकीय फुटबॉल अकादमी की स्थापना जो है वो कहाँ की गई है? देहरादून में की गई है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने उत्तराखंड के सभी राजकीय चिन्हों के बारे में विस्तारपूर्वक जानने का प्रयास किया है। आप इस वीडियो को बार बार देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हम शीघ्र ही एक नई वीडियो के साथ आपके बीच में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।